आज हम लोग पढ़ने वाले हैं साधारण ब्याज। साधारण ब्याज के कुछ सूत्र हैं, जल्दी से याद कर ले हम लोग। आज हमारा चैप्टर रहने वाला है साधारण ब्याज। साधारण ब्याज से हम लोग क्वेश्चन करने वाले हैं, जिससे यहाँ पे इतना क्वेश्चन है, ये सब हम लोग आंसर करेंगे। पहला क्वेश्चन देख सकते हैं यहाँ पे। पहला क्वेश्चन 51 नंबर स्टार्ट है। यहाँ से आंसर हम लोग डालना स्टार्ट करेंगे। बोल रहा है, श्रीमती सिंघल ने डाक घर की एक बचत योजना में 3% प्रति वर्ष के साधारण ब्याज पर कितना 10,000 रुपये जमा किए। चौथे महीने के अंत में उसे कितनी राशि प्राप्त होगी। मतलब कि यहाँ पे राशि का क्या हो गया, मिश्र धन। मिश्र धन हमें बताना है। सबसे पहले तो हमें ब्याज नहीं डालना पड़ेगा, तो लिखेंगे अच्छा ब्याज, जिसे सिंपल इंटरेस्ट SI भी लिख सकते हैं। देख सकते हैं यहाँ पे लिख रहे हैं। अब हमारा यहाँ पे कैसे बोलते हैं, मूलधन कितना है। मूलधन है हमारा 10,000 रुपये। दर कितना है, दर है 3%। और समय कितना है, 4 महीना। यानी 4 महीना, यानी हम क्या लिख सकते हैं, 4 महीना बराबर हम लिख सकते हैं 4 मंथ बराबर ईयर्स। इतना हम लिख सकते हैं इसको ना, तो इसलिए हम ये लिख देंगे। यानी कि हम इसे काटेंगे तो 1/3 हो सकता है। 1/3 यहाँ पे हमने लिख दिया। अब आप जानते हैं कि नीचे में 100 से गुना होता है, तो 100 से गुना कर देंगे। ये 3 से 3 कटा, ये 100 से 100 कटा, तो यानी हमारा ब्याज कितना निकला, 100 रुपया निकल गया। तब हम मिश्र धन पूछ रहा है। मिश्र धन यानी होता है क्या चीज बताइए। मिश्र धन मतलब कि मिश्र धन मतलब हुआ मूलधन प्लस ब्याज। मूलधन हमारा कितना था, 10,000 रुपये था, प्लस 100 रुपया, यानी कि हमारा बन गया ये इतना रुपए मिश्र धन हो गया। ये हमारा आंसर सही क्या हो जाएगा, देखिए पहला ही ऑप्शन में है, यहाँ पे आंसर ए हो जाएगा सही। ब्याज दर पर 4 वर्ष में 88 रुपये हो जाती है वह धनराशि। धनराशि का फुल फॉर्म मतलब कि हमें पूछ रहा है मूलधन। मूलधन निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, यानी कि मूलधन हमें क्या पूछ रहा है। मूलधन यहाँ पे आपको दिया हुआ है मिश्र धन। मिश्र धन दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है, रेट दिया हुआ है, समझ गया। अमाउंट है ये, अमाउंट यहाँ पे अमाउंट भी दिया। तो इसका फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला आपको लिखा हुआ होगा आगे से भी पता, लेकिन मैं बता देता हूँ इसका फॉर्मूला क्या होता है। इसका फॉर्मूला होता है A/100, यानी यहाँ पे अमाउंट का बात कर रहा हूँ, यानी मिश्र धन का मैं बात कर रहा हूँ, इंटू बट तब की बाई 100 प्लस R इंटू टी, यानी रेट इंटू टाइम। अब हम इसका आंसर बनाएंगे तो आएगा 8800 गुना 100 बटा यहाँ पे 100, यानी हमारा 25%। 25 गुना 4 करेंगे तो आएगा हमारा 100, इसका मान आएगा 100, ठीक। प्लस जोड़ना है, यानी कि 100 कितना हो जाएगा, 200। यहाँ से इसको काटेंगे तो ये 44 आएगा, और 44 आएगा। अब यानी हमारा क्या सही आंसर होगा, 4400। सही आंसर क्या हो जाएगा इसका, 4400। 4400 किस ऑप्शन में है, ए वाला ऑप्शन में है, यहाँ पे ए सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, पहले क्वेश्चन पढ़ लीजिए। रीना ने 1200 रुपये का ऋण साधारण ब्याज पर समान समय और समान दर पर लिया। यदि उसने ऋण अवधि के अंत में ब्याज के रूप में 432 रुपये का भुगतान किया तो ब्याज की दर क्या थी। तो ब्याज की दर थी, तो हम इसको बोल रहा है T बराबर R, यानी X बराबर X है, तो यानी कि हम ये भी लिख सकते हैं 1200 इंटू X बट्टा 100 बराबर 432, यानी कि ये हमारा ब्याज का फॉर्मूला मैंने लिख दिया और बराबर कर दिया। यहाँ पे इसको मैं काटूंगा तो 12 होगा, यानी x² बराबर इधर जाके 432, इधर गुना में तो इधर आके भाग में हो जाएगा, तो ये 36 बार में कटेगा, यानी x बराबर हमारा 6 होगा। यानी हमारा t कितना था, 6 वर्ष है, और r हमारा कितना होगा, t 6 वर्ष है, और r हमारा 6% है। हमारा क्या पूछ रहा है इसमें, ब्याज की दर, तो यहाँ पे 6%। आगे बढ़ते हैं, कौन सी राशि 12% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 5 वर्ष में 440 रुपये हो जाएगी। यानी हमारा यहाँ पे क्या पूछ रहा है, मूलधन पूछ रहा है। मूलधन हमारा यहाँ पे, अब आगे हम लोग पढ़ते हैं। यहाँ पे तो मूलधन हमें पूछ रहा है, तो मूलधन बराबर मैंने बताया था, तो
देखिए यहाँ पे हो जाएगा, आपका बोल रहा है कौन सी राशि 12% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 5 वर्ष में 400 रुपये हो जाएगी। तो 5 वर्ष में 400 रुपये कौन सी राशि होगी, अब ये हमें बनाना है। तो मूलधन हमें बताना था, तो मूलधन हमने लिख लिया। तो आगे हम लोग बढ़ते हैं, क्या बोल रहा है मूलधन। तो यहाँ पे दिया हुआ है हमारा दर, टाइम दिया हुआ है, और ये 400 रुपये हो जाएगी ना, तो यानी कि हमारा ये अमाउंट है। अब आगे बनाते हैं इसको, 400 इंटू 100 प्लस, मैंने आगे फॉर्मूला सबका बता रखा है, तो यहाँ पे 160 होगा। मैंने बताया था ना, ये दोनों को गुना करके 100 पे प्लस कर देते हैं जब भी आपको मूलधन अगर मिश्रधन के साथ दिया हुआ, तो 160 हो जाएगा। ये कटेगा, 4 से 10 बार में, ये 4 बार में, 4 से 25, यानी 250 रुपये कहाँ है ऑप्शन में, यहाँ पे 250 रुपये। हम लोग आगे बढ़ते हैं। जतिन ने 12 पैसे प्रति रुपये प्रति वर्ष की दर से 4500 रुपये उधार लिए। 3 साल बाद उसने 4000 और एक कलाई घड़ी लौटा दी। कलाई घड़ी की कीमत, ओके अच्छा। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पे इसका मिश्रधन निकालेंगे। मिश्रधन निकालने के लिए हमें सबसे पहले क्या चाहिए, मूलधन निकालना पड़ेगा। तो यानी ऐसा निकालना पड़ेगा, साधारण ब्याज हमें निकालना पड़ेगा ना। तो बोल रहा है 12 पैसे प्रति रुपये, यानी इसका सही आंसर हुआ, मतलब कि होगा 4500। 12% का बात कर रहा है, 12 पैसे प्रति यानी 12%, और 3 साल बाद यानी 3 से गुना कर देंगे बटा 100 कर देंगे। अब इसे गुना करेंगे तो हमारा 45 गुना 12 होता है, हाँ तो 36, और यहाँ पे बांटते 36 और 45, 45 12 25 60 8 चौक 72। तो हमारा आंसर हो गया, इसका क्या हो जाएगा, बोल रहा है कि मतलब कि 4000 रुपये और क्या क्या लौटा दिया। तो 4000 रुपये लौटा और कलाई घड़ी लौटा। तो इसका पहले हम लोग सोल्यूशन करेंगे, तो भारतीय 36 गुना 45 करेंगे तो हमारा कितना होता है, 36 इंटू 45, 36 इंटू 45 55 30 का 0, 3 5 15, 3 18 180, 36 चौका 144, यानी 1620 रुपये। क्या हो जाएगा, 1620। अब हमारा मिश्रधन यानी अमाउंट कितना होगा, 4500 प्लस 1620। हम इसको जोड़ेंगे तो 0 2 6 5 11 का 1 5 1 6 61 20 आएगा, और 4000 रुपये और कलाई घड़ी, घड़ी की कीमत घड़ी बराबर लिख देंगे हम लोग यहाँ पे 120 माइनस 4000। यहाँ पे आंसर हमारा आ जाएगा 2 1 21 20, 21 20 ऑप्शन नंबर बी में सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन आप लोग पढ़ लीजिएगा, ऐसे बोलूँगा। 13% प्रति वर्ष साधारण ब्याज की दर से एक राशि 2486 रुपये हो जाती है। वह राशि क्या है, 13% प्रति वर्ष साधारण ब्याज की दर से 2486 हो जाती है। तो वह राशि यानी मूलधन यहाँ पे होगा हमारा 2486। ये क्या दिया है, अमाउंट दिया है, यहाँ पे दे दिया है रेट, प्रति वर्ष साधारण ब्याज यानी 1 साल का। प्रति वर्ष साधारण ब्याज की दर से एक राशि इतना हो, तो 1 ही साल मानेंगे, तो गुना 100 बटे यहाँ पे 100 प्लस 13, क्या कि हमको समय नहीं दिया हुआ है, 1 ही वर्ष बोल रहा है प्रति वर्ष, यानी कि एक साल हो गया, तो 13 इंटू 1 13 ही होगा, 100 प्लस 13 यानी 113, और इससे करेंगे तो हमारा होगा 248, और 1 13 से करेंगे तो 8 3 5 13, 3 दूनी 6 3, यानी कि हमें लगता है कि 9 बार में बाय बाय होगा क्या, सॉरी 12 बार में हो जाएगा ये, यानी कि हमारा यहाँ पे होगा, पहले फिर से हमें एक बार बनाना होगा शायद, लगता है ओ 2 बार में तो कटेगा ना, पहले 2 यहाँ पे जाएगा तो 248 13 26 200 में 6 2 4 में से 2 गया 2 6, यानी 22 बार में, यानी 2200 रुपये हमारा मूलधन होगा। क्या हो जाएगा, 2200 रुपये। 2200 रुपये ऑप्शन नंबर डी में है। तो हमारा कैलकुलेशन थोड़ा मिस्टेक हो रहा था, तो उससे कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। आगे का क्वेश्चन पढ़ लीजिए। बोल रहा है 8% प्रति वर्ष, 8% प्रति वर्ष की दर से
60% प्रतिवर्ष साधारण ब्याज की दर से निम्न में से कौन सी राशि 4 वर्ष में 6600 रुपये हो जाएगी। तो ये भी हमारा वही क्वेश्चन है, यानी कि हमें मूलधन बताना है, तो जल्दी जल्दी बनाते हैं इसको भी। 6600 गुना 100 कर देंगे, 8 चौके 32, 132 यही ना होगा। इसे काटेंगे तो ये 5 बार में जाएगा कि हाँ 5 5 15 16 5 ये 50 बार में, यानी हमारा ये राशि क्या हो जाएगा 5000 हो जाएगा। 5000 किस में है, बी में है। जल्दी जल्दी आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग बहुत ही अब लेट हो चुका है, बहुत धीरे धीरे क्वेश्चन बता रहा हूँ मैं, लगता है। आगे बढ़ते हैं। साधारण ब्याज पर एक राशि 8 वर्षों में स्वयं की 5 गुनी हो जाती है। अब हम इस पर एक क्वेश्चन मानने वाला है। माना कि हम लोग बनाते हैं, देखिए माना कि मूलधन बराबर 100, 8 वर्ष में स्वयं की 5 गुनी, स्वयं की 5 गुनी यानी मिश्र धन कितना हो जाएगा, इसका 5 गुना 8 वर्ष में, यानी कि 500 रुपये हो गया। यानी हमारा ब्याज कितना होगा, ब्याज कितना होगा 400 होगा, होगा कि नहीं। ब्याज कैसे निकालते हैं, जब मिश्र धन का फॉर्मूला है मूलधन प्लस ब्याज, तो इधर अगर ब्याज आ जाएगा तो इधर जाके मिश्र धन माइनस मूलधन हो जाएगा, तो ब्याज हमारा 400 हो गया। अब बोल रहा है तो ब्याज की वार्षिक दर, दर हमारा पता चल जाएगा। ब्याज है 400, दर का फॉर्मूला आपको सभी को पता होगा या आगे मैंने डाल ही दिया है तो उसे पता चल जाएगा। तो 400 गुना 100 और 8 वर्ष में, और मूलधन कितना है 100 है, तो 100 हो गया 50, यानी कि हमारा 50% दर है। दर कितना है 50%, दर 50% हो जाएगा इसका। तो आगे बढ़ते हैं। साधारण ब्याज की किस दर पर एक धनराशि 16 वर्ष में दोगुनी हो जाएगी, यानी वही क्वेश्चन है। 16 वर्ष में दोगुनी होगी तो इसका ब्याज कितना होगा, ब्याज होगा 100 रुपये, दोगुनी ही होगी तो यहाँ पे 100 का डबल होगा, तो 100 रुपये हमारा बचेगा ब्याज, 100 रुपये ब्याज बचेगा। आगे बढ़ते हैं। 16 वर्ष में, यानी कि इसमें क्या बताना था, इसमें भी दर बताना है, तो यानी कि यहाँ पे 100 गुना 100 बट्टा 16 गुना 100, यानी ये हमारा पक्का पता है, यहाँ पे आएगा पूर्णांक में, यानी हमारा 6.1/4% हो जाएगा इसका आंसर, बी ऑप्शन में है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं। पच्चीस प्रतिशत प्रतिवर्ष साधारण ब्याज की दर से कोई धनराशि कितने वर्ष में 3 गुनी हो जाएगी। वाह, ये भी क्वेश्चन बहुत अच्छा है। 30 में ये सब में था, क्या बताना था हमें, दर, दर, और इसमें क्या आ गया, समय। यहाँ पे टाइम से क्वेश्चन आ गया, टाइम से बना देंगे, क्यों नहीं बनाएंगे। बोल रहा 25 प्रतिवर्ष साधारण ब्याज की दर से कोई धनराशि कितने वर्ष में 3 गुनी, यानी कि 100 का 300 होगा तो ब्याज कितना होगा 200 होगा। अभी यहीं से बन जाएगा टी बराबर क्या होता है 200 गुना 100 बट सेम वही जैसा बन रहा था वैसा ही बनेगा ये भी। तो यहाँ पे 25 इंटू 100 कर देंगे, ये 25 से 8 बार में कटेगा, यानी 8 वर्ष लगेगा। 8y हम लिखते हैं 8 ईयर्स, यानी 8 वर्ष सही हो जाएगा। कितने वर्ष में कोई धनराशि 30% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से स्वयं की 16 गुनी हो जाएगी, यानी कि 100 का 1600 हो जाएगा, तो हमारा बीच में 1500 बचेगा, तो 1500 गुना 100 कर देंगे। क्या पूछ रहा है इसमें भी पूछ रहा है क्या, कितने वर्ष में, यानी टी बराबर कर देंगे 1500 इंटू 100, 1500 इंटू 100 इंटू 30 गुना 100 कर देंगे, ये कटे ये 50 बार में, यानी आपको 50 वर्ष का टाइम लगेगा। इसमें 50 वर्ष का टाइम लगेगा। इसका आंसर क्या होगा 50 वर्ष होगा। आपको दिखाना होगा, मैं बनाया थोड़ा नीचे, इसको ऊपर कर देता हूँ जैसे आपको दिखेगा। चलिए स्टार्ट दूसरा क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है 12% प्रति वर्ष साधारण ब्याज की दर से कोई राशि कितने समय में स्वयं की दुगनी हो जाएगी, यानी कि यहाँ पे हमें टाइम पूछ रहा है, तो 100 इंटू का किस दुगुनी बोल रहा है, तो 100 का 200 होगा, 100 बचेगा, 100 इंटू 100 बटे 12 इंटू 100, ये कटा, ये 4 से कटेगा 3 और ये 25, यानी 8 पूर्णांक 1/3 वर्ष, यानी सी हो जाएगा। और अंतिम क्वेश्चन है, ये जो है बाद में ये सब हो जाएगा, यहाँ पे ये अगला वीडियो में कर देंगे। यहाँ देखिए आज हम लोग क्वेश्चन सीखने वाले हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं।
7500 रुपये पर 4 वर्ष में x प्रतिशत वर्ष की दर से प्राप्त साधारण ब्याज 9000 पर। इसको मैं ऊपर करूँ, दिख रहा होगा आप सभी को अच्छे से। क्वेश्चन एक बार पढ़ लेते हैं, पहले हम पढ़ लेते हैं। 7500 रुपये पर 4 वर्ष में x प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से प्राप्त साधारण ब्याज 9000 पर 10% प्राप्त वर्ष की दर से 3 वर्ष में प्राप्त साधारण ब्याज के बराबर थे x का मान। तो पहले हम इसका मान निकालेंगे, जिसका आंसर दिया हुआ है उसका मान हम लोग सबसे पहले निकालेंगे। तो किसका मान, यहाँ पे से इसका मान निकालेंगे। तो इसका SI कितना होगा, इसका SI हो जाएगा 9000 सॉरी, यानी हमारा हो जाएगा ये 2700 रुपया। यानी कि इसका मान यानी कि 7500 इंटू 4 इंटू एक्स बाई 100 बराबर 2700। यानी कि इधर से ही कटा तो 300, x बराबर 2700, x बराबर 9 ऑप्शन में है, मार लेते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप लोग हमें सब्सक्राइब कर लीजिए। तो बाय।